जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। जी मेरे लीडर्स कैसे हैं आप? अच्छा, मैंने एक ये मॉडल बनाया है, शॉर्ट मॉडल, ताकि चीज़ें बड़ी क्लियर हो जाएँ। सूरह बकरा की अगर आप पहली 20 आयत पढ़ लें और उसके बाद 80 टू 85 पढ़ लीजिए तर्जुमे के साथ। बेशक सूरह बकरा बड़ी वाज़ेह सूरत है, उसमें अल्लाह ताला ने बड़ी चीज़ें समराइज़ करके दे दी। अब उसमें मैंने एक मॉडल बनाया है कि 1 से लेके 20 आयत तक अल्लाह ताला ने जो है वो मोमिनीन की, मुनाफिकीन की और काफ़िरों की कैरेक्टरिस्टिक्स बता दी। और फिर 80 टू 85 आयत में अल्लाह ताला ने बताया है कि इख़लाक़ियात के क्या पैरामीटर्स हैं। तो जिनके तो ये पैरामीटर्स मैच करते हैं, वो तो मोमिनीन हैं। अब हमने ये देखना है, मैंने इस मॉडल में ये देखना है कि मैं किस कैटेगरी में हूँ। जैसे अगर ये जो ग्रीन एरिया है, अगर आप इसको देखें, अगर आपको मेरा माउस नज़र आ रहा है, तो पहली बात तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये प्रॉपर ईमान वालों की वाक़यात हैं, जो हिदायत याफ़्ता हैं, जिनको अल्लाह दुनिया में भी इज़्ज़तें देगा, जिनको आख़िरत में भी इज़्ज़तें देगा, जिनको अल्लाह रब्बुल आलमीन हिदायत से नवाज़ता है, जो सब्र करने वाले हैं, सारी क्वालिटीज़, मोहसिनीन जिसे हम बोलते हैं। और अल्लाह ताला मोहसिनीन को हुक्म और इल्म अता फ़रमाते हैं, वकज़ालिका नज्ज़िल मोहसिनीन। तो अगर हम अपने अंदर ये क्वालिटीज़ पैदा कर लें ना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अपने औलिया में शामिल कर लेंगे, अल्लाह ताला हमें अपने सालिहीन बंदों में शामिल कर देंगे। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक ये है कि बिलीव इन अनसीन, गैब पर मुकम्मल ईमान रखना हमने, मुकम्मल ईमान रखना है हमने गैब में, कि अल्लाह पाक इस कायनात के रब हैं, हमारे खालिक हैं। और अल्लाह के फ़रिश्तों पर ईमान, जन्नत दोज़ख पर ईमान, जो-जो कुरान में ज़िक्र है उसमें मुकम्मल ईमान रखें, अल्लाह की हिदायत पे, बातों पे मुत्तले में, अल्लाह की पिछली किताबें ही हैं, उस पे मुकम्मल ईमान। फिर नमाज़ जो है वो पाबंदी से अदा करनी है, और कोशिश करें बाजमात अदा करें, वक़्त पे अदा करें, ये फ़र्ज़ है। फिर जो माल है वो जैसे अल्लाह ने कहा है वैसे कमाना है, और जिस सीक्वेंस से अल्लाह ने कहा है वैसे खर्च करना है। तो कुरान पाक में बिल्कुल मौजूद है, इसलिए भी इंशाल्लाह मैं कभी फाइनेंशियल मॉडल्स आपसे डिस्कस करूँगा कि अल्लाह ताला ने कैसे कहा है कि पैसे किस-किस सीक्वेंस से खर्च करने हैं। उसमें आपकी फैमिली का हक है, आपका हक है, आपने सेविंग भी करनी है, आपने अपनी प्रोफ़ेशनल और पर्सनल करियर डेवलपमेंट भी करनी है, फिर अल्लाह के रास्ते में भी खर्च करना है, रिश्तेदारों को देना है, यतीमों मिस्कीनों की मदद करनी है, मुसाफिरों की मदद करनी है, कर्ज़दार का कर्ज़ उतारना है। तो ये सारी चीज़ें, कैदियों को छुड़ाना है। फिर इन लोगों का आखिरत पे पुख्ता यकीन होता है, पुख्ता, इन्हें हर अमल का पता होता है कि मेरा ये जो अमल है, इसका मैंने हिसाब अल्लाह ताला को देना। तो ये हर वक़्त अल्लाह की बारगाह में होशमंदी के साथ रहते हैं। अच्छा, इख़लाक़ी मामलात में इनकी रिस्पेक्ट का जो सीक्वेंस है वो बड़ा क्लियर होता है। ये सबसे पहले अल्लाह की ज़ात को रखते हैं। सबसे पहले अल्लाह के हकूक़ अदा करते हैं, फिर वालिदैन के हकूक़ अदा करते हैं, फिर रिश्तेदारों के हकूक़ अदा करते हैं, फिर यतीमों मिस्कीनों के हकूक़ अदा करते हैं, और फिर आम लोगों के साथ भी हुस्न अख़लाक़ से बात करते हैं। तो इनका सीक्वेंस बड़ा वाज़ेह है, उस सीक्वेंस में कोई कमी नहीं होती। सबको इसी सीक्वेंस के साथ ट्रीट करते हैं। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फिर अपने पेरेंट्स का शुक्र अदा करते हैं, फिर रिश्तेदारों के साथ एहसान करते हैं, फिर यतीम मिस्कीनों से एहसान करते हैं, और फिर जो कॉमन कोई भी इंसान है जिसको आप नहीं जानते, उसके साथ खुशी अखलाक़ी से बात करते हैं। तो अगर हम इस कैटेगरी में आ जाएँ तो ये तो टॉप की कैटेगरी है। अब जो दूसरी कैटेगरी है जिसको मैंने थोड़ा-सा लेस ग्रीन कलर दिया है। अब इनका ये है कि इनका जो अख़लाक़ियात का सीक्वेंस है वो ठीक होता है। मतलब ये हमने देखना है कि हम इस कैटेगरी में तो नहीं, कि सबसे टॉप पे अल्लाह को रखेंगे, फिर पेरेंट्स को रखेंगे, फिर रिलेटिव्स को रखेंगे, यतीमों-मिस्कीनों का भी हक अदा करते हैं, आम लोगों के साथ भी हुस्न अख़लाक़ से बात करते हैं, गैब पर ईमान लाते हैं, लेकिन नमाज़ कायम नहीं करते। नमाज़ के मामले में बड़ी सुस्ती है। और कमाई का भी मामला ठीक नहीं है, सूदी कारोबार हैं, लोगों को धोखा देते हैं, और जिस तरह से अल्लाह ने खर्च करने के लिए कहा वैसे नहीं खर्च करते, अपनी ख्वाहिशात को पूरा करने में लगे हुए हैं, और आखिरत पर इनका ध्यान नहीं है कि मैंने हर अमल का जवाब देना है। होशमंदी नहीं है, केयरफुलनेस नहीं है, फ़ियरफुलनेस और केयरफुलनेस नहीं है। तो ये जो कैटेगरी है, ये फिर औलिया अल्लाह की कैटेगरी नहीं है। इस पे फिर आपका जो अल्लाह का वादा है दुनिया और आखिरत में, व कज़ालिका नज़्ज़िल मुहसिनीन, हुक्म और इल्म मिलना, वो फिर आपके साथ वादा नहीं है। तीसरी कैटेगरी ऐसी है, ये जो लेफ्ट साइड पे ब्लू नज़र आ रही है आपको, ये गैब पर भी ईमान रखते हैं, नमाज़ भी पाबंदी से पढ़ते हैं, माल भी पाबंदी से खर्च करते हैं जैसे अल्लाह ने कहा है, आखिरत पर भी इनका बिलीव है, लेकिन इनका सीक्वेंस ठीक नहीं है। मतलब ये रिलेटिव्स के साथ लड़े होते हैं, यतीमों मिस्कीनों को धुतकारते हैं, लोगों के साथ बद-अखलाकी से पेश आते हैं। तो ये भी वो वाला मॉडल नहीं है कि वकज़ालिका नज़्ज़िल मोहसिनीन, कि जिनको अल्लाह दुनिया और आखिरत में हुक्म और इल्म देगा। तो इनके साथ भी अल्लाह का कोई वादा नहीं है।
اور آخری سیکوینس تو پھر آپ کو پتہ ہی ہے، اس کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو کفر والے ہیں، مطلب ان کا کوئی سیکوینس بھی نہیں ہے، اور نماز روزہ، اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، میں نے قرآن پہ بڑی ریسرچ کی ہے، وعدہ صرف ان کے ساتھ ہے جو ٹاپ رائٹ پہ ہے، ٹاپ رائٹ پہ گرین والے، تو ہمیں اس کیٹیگری کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ تو اس پہ ضرور کمنٹ کیجیے گا اور مجھے بتائیے گا کہ اس ماڈل پہ جو میں نے بنایا ہے، اللہ کی اس پہ رحمت نازل ہو، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔